जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं। घर का ब्रह्म स्थान, इसको लेकर के शायद बहुत लोग परेशान रहते हैं कि ब्रह्म स्थान कौन सा है। कई बार मैंने देखा है बहुत सारे घरों में जहां पर सबके सब परेशान हैं, पूरा परिवार का परिवार परेशान है। उठा करके देखा जाए, बेटा भी परेशान है, बेटी भी परेशान है, खुद व्यक्ति परेशान है, पत्नी परेशान है, कभी किसी के स्वास्थ्य में दिक्कत है, कभी नौकरी नहीं लग पा रही है, कभी धन घर में इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। एक एक करके जो समस्याएं हैं वो पैर पसारती चली जाती हैं और व्यक्ति परेशान हो जाता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है, जब तक घर में रहा तक तंग रहता है, घर के बाहर निकलता तो कहता मैं अच्छा फील करता हूँ, घर में रहता हूँ तो ज़्यादा परेशान होता हूँ। अब जब घर के सारे लोग परेशान हैं तो कुंडली किसी एक आध व्यक्ति को परेशान कर सकती है, लेकिन सारे लोगों को जन्म कुंडली परेशान करे इसकी संभावना नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में मैंने बहुत सारे घरों में वास्तु विजिट किया तो चेक किया जहाँ ऐसी समस्याएं थीं कि घर का जो ब्रह्म स्थान है वो पीड़ित है। ब्रह्म स्थान ब्रह्म हृदय भी कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर में हृदय, अब जैसे मान लिया जाता है कि हाथ में दर्द हो रहा है तो हाथ ही एक समस्या है, इसके दर्द के लिए इलाज करना पड़ेगा। पैर में दर्द हो रहा है तो पैर के लिए इलाज करना पड़ेगा। दांत दर्द हो रहा है, दांत के लिए इलाज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हृदय में दिक्कत हो जाए, हृदय की गति रुक जाए, हृदय में समस्या हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में पूरा जो जीवन है वो खत्म हो जाता है। हृदय गति रुक गई तो सब कुछ खत्म हो गया, व्यक्ति के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि घर का ब्रह्म स्थान दूषित हो, घर का ब्रह्म स्थान पीड़ित हो, तो ऐसी कंडीशन में सफलता नहीं प्राप्त होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है, मेहनत करो कर्म का फल प्राप्त होगा, ये सब बातें सिर्फ फालतू होती हैं, बकवास होती हैं। मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ, मेहनत इस दुनिया में सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर उस मेहनत के रिजल्ट की बात की जाए, उस कर्म के फल की बात की जाए, तो शायद बहुत कम लोग हैं जिनको वास्तविकता में उस मेहनत का रिजल्ट प्राप्त होता है। तो मेहनत तो सभी करते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं जो मेहनत नहीं करता हो। तो वास्तविकता में हम घर के ब्रह्म स्थान पर बात कर रहे हैं। घर का जो मध्य का हिस्सा है, चारों तरफ से नापा जाए, जो घर का बीचों बीच का हिस्सा है वो ब्रह्म स्थान होता है। पहले आप लोग देखते थे कि घरों के आंगन में तुलसी का सुंदर वृक्ष लगाया जाता था। उस तुलसी के वृक्ष के नीचे भगवान शालिग्राम को रखा जाता था। रोज सुबह शाम उसकी प्रदक्षिणा की जाती थी। घर की माताएं बहनें पूजा करती थी। घर में बड़ी संपन्नता होती थी। संपन्नता भी कम हुआ, अर्थ भी ठीक ठाक होता था। नहीं ज़्यादा पैसा है तो भी घर के बड़े लोग सब प्रेम के साथ रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते थे। घर के आंगन में तुलसी का पेड़ शोभित होता था तो घर की वैसे ही जो वातावरण है वो शुद्ध रहता था। लेकिन अगर आज की कंडीशन में उठा करके देखा जाए तो आज घर बहुत छोटे छोटे होने लगे, बड़े घर होते नहीं हैं, तो ब्रह्म स्थान पता नहीं चलता है। ब्रह्म स्थान दूषित होने पर पूरा जो ब्रह्म हृदय है वो दूषित होने पर पूरा घर परेशान रहता है। तो कौन सा होता है ब्रह्म स्थान? ब्रह्म स्थान वो है जो घर के बिल्कुल मध्य का हिस्सा है, चारों तरफ से नापा जाए जो घर का बीचों बीच का हिस्सा है वो ब्रह्म स्थान है। इस हिस्से पर कभी भी डस्टबिन नहीं रखनी चाहिए। ध्यान रखिए, अगर इस हिस्से पर डस्टबिन होगा तो घर के समस्त लोग रोगी रहेंगे, घर के सभी लोग परेशान होंगे। घर के ब्रह्म स्थान पर कभी पिलर इत्यादि नहीं होना चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान पर कोई भारी चीज नहीं रखी होनी चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान पर कभी जूता चप्पल इत्यादि नहीं रखा होना चाहिए। यदि घर के ब्रह्म स्थान पर जूता चप्पल नहीं रखा होगा, भारी चीजें नहीं रखी होंगी, घर का ब्रह्म स्थान पवित्र होगा। घर के ब्रह्म स्थान पर गंदे कपड़े इत्यादि ना हो, घर के ब्रह्म स्थान पर कपड़े इत्यादि धोने की मशीन इत्यादि नहीं रखी हो। ये सारी चीजें हमें अगर घर में सुख शांति चाहिए तो ध्यान रखना होता है।